अगर आप स्वस्थ है तो आपका ज़िंदगी का मज़ा है। अगर आप स्वस्थ नहीं है, आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आपका घुटने में दर्द है, आपका 10 मंजिला घर है, आप उस घर में आप सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं तो उसका उससे जैसा दुःख आपका कुछ नहीं है। आप अगर अनहेल्दी है, आप डायबिटीज़ का शिकार है, आपका घर में आपका बेटा का बर्थडे है और आपका बेटा अपना हाथ से आपको केक खाने के लिए बोल रहा है, मिठाई दे रहा है, आप उसको नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि आप शुगर का, डायबिटीज़ का शिकार है, तो उससे दुःख वाली बात और कुछ नहीं है। तो दोस्तों हम लोग को हेल्दी रहना आवश्यकता नहीं है, मजबूरी है। हेल्दी किसी भी हालत में हमको रहना पड़ेगा। तो हेल्थ का थोड़ा-सा डेफिनिशन हम लोग देख लेते हैं। हेल्थ का क्या डेफिनिशन है मैं अगले एपिसोड में मैंने बताया। हेल्थ Health इसका एक डेफिनिशन है। हेल्थ मतलब एच से आता है हैप्पीनेस। आप अगर हेल्दी रहेंगे तो आप हमेशा देखिएगा हैप्पी रहेंगे, है ना? और ई फॉर अर्निंग अगर आप हेल्दी हैप्पी रहेंगे तो आपके पास पैसा ऑटोमेटिक चल के आ जाएगा, है ना? और ए फॉर ऑथेंटिक, ऑथेंटिक आपको हमेशा सही रहना पड़ेगा, एकदम खाँटी आपको रहना पड़ेगा। टी फॉर टेक्निक, ठीक है? आपका बात का पित्त का जो है बैलेंसिंग आपका एक कला है। टेक्निक मतलब ये हेल्थ को अच्छा रखने का एक कला है ना? और एच फॉर और एल फॉर लिबर्टी, लिबर्टी मतलब आपको स्वाधीन से जीना पड़ेगा। आप किसी का मोहताज नहीं रहेंगे, ना दवा का, ना कुछ चीज़ का, ना डॉक्टर का आप मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। आपको आपका हेल्थ के विषय में आपको स्वाधीनता, आपको फ्रीडम मिलना चाहिए, है ना? और लास्ट में हो गया ऑनर, एच फॉर ऑनर। ऑनर मतलब आप अपना शरीर का मालिक है। आपका शरीर को आप कैसे आप उसको चलाएँगे, आप कैसे उसको ड्राइव करेंगे, वो आपके ऊपर निर्भर होना चाहिए, ना कि एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन का ऊपर आपको निर्भर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये जो हेल्थ है, ये हेल्थ को हम लोग का हेल्थ कैसे बनता है, उसको भी एक बार जान लेते हैं। देखिए, हेल्थ जो है, कुछ सेल से बनता है, बहुत सारा सेल सेल से बनता है। सेल लेके उसके बाद टिश्यू, कुछ टिश्यू मिलके और साथ में हमारा जो जितना ऑर्गन है, ये टोटल ऑर्गन मिलके उसके बाद एक सिस्टम तैयार होता है। इस सिस्टम के द्वारा ही हमारा जो पूरा हेल्थ जो बॉडी है, ये बॉडी मिलता है। तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन और सिस्टम जब एक साथ में बन जाता है तब हमारा ये बॉडी बनता है। और ये बॉडी एक्चुअली हमारा हेल्थ का मेन पार्ट है, विषय है। अभी चलिए हम लोग एल्टोस ही क्यों करेंगे? बहुत सारा कंपनी है, एल्टोस ही क्यों करेंगे? उसमें हम लोग थोड़ा-सा चर्चा करते हैं। देखिए, एल्टोस का जितना प्रोडक्ट्स है, मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर होते हुए भी आज एल्टोस का जो है आयुर्वेद में क्यों आज मैं फुल टाइम दे पा रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं थोड़ा-सा ये बात मैं आपके सामने रखता हूँ। आप लोग थोड़ा इसका ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप मान लीजिए आप बीमार नहीं हैं, आपका घर में छोटा बच्चा वो आज आज भी कोई भी बीमारी से नहीं जुड़ा है। छोटा बच्चा 3, 4, 5 साल, 7 साल, 10 साल का जो बच्चा होता है उसका शरीर में ऐसा कोई बीमारी, ख़ास बीमारी नहीं आता है। जैसे शुगर लेके चलिए, डायबिटीज़, एज़मा का कोई प्रॉब्लम, मान लीजिए हाई प्रेशर, जो जिन लाइफ टाइम हम लोग का दवा खाना पड़ता है, घुटने का जो बीमारी आर्थराइटिस जिसको बोलता है, इस तरह का कोई बीमारी नहीं होता है एक छोटा बच्चा को। तो मान लीजिए आपका शहर का जितना बड़ा डॉक्टर है, उस डॉक्टर के पास आप चले जाइए। आप उस डॉक्टर के पास जाके पूछिए, डॉक्टर साहब मेरा इस छोटा जो बच्चा है इसका शरीर में कोई बीमारी नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, इसको ऐसा कुछ दवा दे दीजिए ताकि वो कभी भी बीमार ना पड़े, इतना भयानक बीमारी का शिकार ना बने। तो आपको वो डॉक्टर एक ही बात बोलेगा कि आप पागल डॉक्टर को दिखा लीजिए, आप साइकियाट्रिक पेशेंट डॉक्टर को दिखा लीजिए, क्योंकि मैं लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्चा करके मैं इतना सारा डिग्री लेके आया हूँ, सिर्फ़ एक ही चीज़ को लेके। आप पहले बीमार हो, उसके बाद मैं मेरा पेन चला सकूँगा, मेरा प्रिस्क्रिप्शन मैं कर पाऊँगा। पहले आप बीमार हो। तो देखिए, एक डॉक्टर का काम क्या है? हम लोग को स्वस्थ हेल्थ हेल्थ हेल्दी रखना। तो एक डॉक्टर ही हम लोग को क्या बोलता है आज के डेट में कि आप बीमार पड़ो पहले, बीमार जब तक आप नहीं पड़ेंगे तब तक मेरा पेन नहीं चलेगा। और एल्टोस क्या बोलता है? एल्टोस बोलता है कि आपको मैं बीमार पड़ने ही नहीं दूँगा। आप मेरा प्रोडक्ट जो है इसको कंटिन्यू लेते रहिए, आप तुलसी खाते रहिए, आप ऑरी आंवला खाते रहिए, आप ऑरिजेल खाते रहिए। हमारा जितना सारा प्रोडक्ट है आज के डेट में, ये सब हेल्थ प्रोडक्ट जो आप अगर लेते रहेंगे, खाना जो हम लोग खाते हैं उसके साथ-साथ इसको भी खाने का तरीके से हम लोग अगर इसको लेते रहेंगे 3 मंथ इंटरवल,
हम इसको अगर कंटिन्यू लेते रहेंगे, एक प्रोडक्ट लेंगे और उसको दूसरे 3 महीने के बाद और एक प्रोडक्ट लेंगे, कंटिन्यू अगर हम अल्टरनेट करके हमारा जितना प्रोडक्ट है, वो अगर हम लोग लेते रहेंगे तो आगे चल के हम लोग हेल्दी रह सकते हैं, कभी भी हम लोग को डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं आज अल्टोस को सैल्यूट करता हूँ कि अल्टोस इतना एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, क्योंकि अल्टोस का काम है आयुर्वेद लेके चलना। आयुर्वेद 5000 साल पुराना जो ये चिकित्सा पद्धति है, हम इसको डे बाय डे भूलते जा रहे हैं, लेकिन हमारा सामने बीमारी भी बहुत सारा आना शुरू हो गया। तो एल्टोस का मेन उद्देश्य है हेल्दी रखना हम लोगों को, और हेल्थ को अच्छा रखने के बाद जो पैसा आएगा उसको हम लोग को शान से हम लोग उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए चलिए दोस्तों, आज हम लोग का एल्टोस का जितना प्रोडक्ट है वो ड्रग्स फ्री है, जिसमें एक 0.1% भी इसमें कोई भी केमिकल, कोई भी ड्रग्स, कोई भी स्टेरॉइड नहीं है। इसलिए ड्रग्स फ्री अगर प्रोडक्ट हम लोग का बॉडी में हम लोग इनटेक करेंगे तो आगे चल के हम लोग डिजीज फ्री हो जाएंगे, डिजीज फ्री रहेंगे। मतलब हम ड्रग्स फ्री प्रोडक्ट कोई भी इनटेक करेंगे तो डिजीज फ्री मतलब रोग मुक्त रहेंगे, और डिजीज फ्री हम लोग अगर हो जाएंगे तो हम लोग एक दिन डॉक्टर्स फ्री भी हो जाएंगे, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। तो एल्टोस के पास इतना सारा प्रोडक्ट है, इसको अगर हम लोग सीख लेंगे, इसका जानकारी ले लेंगे, तो आप भी अपने जगह में एक सुंदर सा एक डॉक्टर बन जाएंगे, क्योंकि अल्टोस सबको डॉक्टर बनाने के लिए रेडी कर रहा है। तो आप अगर प्रोडक्ट का जानकारी ले लेंगे, आपका डिग्री मायने नहीं रखता है, आप किसी को स्वास्थ्य कर रहे कि नहीं कर रहे वही मायने रखता है। एक डॉक्टर अगर कोई दवा देके किसी को स्वास्थ्य नहीं कर सकता है तो मैं उसको डॉक्टर नहीं मानता हूँ। अगर एक आदमी का पास कोई नॉलेज नहीं है, उसका पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर वो आदमी को स्वस्थ करता है तो मैं उसको डॉक्टर से भी ऊपर में रखता हूँ। क्योंकि पहले का जमाने में जितना साधु संत था, जो कबीराज था, आयुर्वेद वैद्य था, वो लोग के पास कोई डिग्री नहीं होता था, लेकिन वो लोग बहुत डेंजर जो है केस भी वो लोग सॉल्व कर देता था, सिर्फ हमारा ये जो जड़ी बूटियों के माध्यम से। तो आज का डेट में हमारा कंपनी जितना भी प्रोडक्ट दे रहा है सब जड़ी बूटी मतलब हार्ब्स है। तो हार्ब्स को हम लोग क्यों लेंगे, क्यों लेना चाहिए, ठीक है। हार्ब्स जो है, हार्ब्स किसको बोलता है, मतलब जितना पेड़ पौधा गाछ गछरा उसको लेके जो प्रोडक्ट बनता है उसको उसको बोलता है हार्ब्स। तो हार्ब्स से और हमारा शरीर से एक ब्लड रिलेशन है, कनेक्टेड है हमारा बॉडी के साथ और हार्ब्स के साथ। जैसे हम लोग सांस छोड़ते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो पेड़ पौधा जो है, हार्ब्स जो है, वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को तो ले लेता है, लेकिन वो हमको क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। इसलिए पेड़ पौधे के साथ हमारा ब्लड रिलेशन है। पेड़ पौधा के एक साइंटिफिक वे से अगर देखा जाए, हम लोग जब एक्सपायर कर जाते हैं, हम लोग जब मर जाते हैं, हम लोग का जो ऐश निकलता है, हम लोग का बॉडी को जलने के बाद जो छाई निकलता है, उस छाई से 18 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलता है। और एक पेड़ पौधा, कोई भी पेड़ पौधा को जलाने के बाद अगर उसका ऐश जो होता है, जो छाई होता है, उसको भी लैब में टेस्ट करने के बाद 18 न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट से मिलता है। इसलिए साइंटिफिक वे से देखा जाए कि हम लोग का हार्ब्स के साथ मतलब जितना पेड़ पौधा है उसके साथ हमारा ब्लड रिलेशन है, वो भी हमको कोई क्षति नहीं पहुंचाता है, और हम हमारा तरफ से भी पेड़ पौधा से कोई क्षति नहीं होता है। तो पेड़ पौधा हमको भी कोई खराबी नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, और पेड़ पौधा जितना है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन देता है। इसलिए हमारा एक ब्लड कनेक्शन है। तो हमारा एल्टोस ने जितना प्रोडक्ट दिया है सभी हार्ब्स प्रोडक्ट है। तो चलिए, अभी हम लोग को एल्टोस का जितना सारा प्रोडक्ट है उनमें से मैं एक जितना प्रोडक्ट है, सब प्रोडक्ट तो आपके सामने रखना पॉसिबल नहीं है, तो मैं खास मैं टोटल जितना प्रोडक्ट है वहां से मैं खास कुछ प्रोडक्ट मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। हो सकता है आप लोगों के पास उस प्रोडक्ट के बारे में उतना सारा नॉलेज नहीं है, आप लोग का जानकारी हो भी सकता है, तो थोड़ा मेरा साथ आज सहयोग कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जब सुबह जो नींद से उठते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे अनपढ़ है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो इंजीनियर है, सबका फर्स्ट काम है जो है हम लोग का ब्रश करना। हम लोग पेस्ट से ब्रश करते हैं ना, फर्स्ट काम हम लोग ब्रश करते हैं। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो बहुत सारा आदमी जो है आज का डेट में मैंने देखता हूँ, ये हमारा पेस्ट को कोलगेट बोल के पहचानता है। ये कोई भी सेंटर में आके बोलता है मुझे कोलगेट दीजिए। तो देखिए कोलगेट क्यों फेमस है,
पेस्ट का जगत में कोलगेट सबसे पहले आया था। पामोलिव कंपनी का जो कोलगेट है बहुत ही फर्स्ट आया था और इसका एड आज भी होता है। लाखों साल से हजारों साल से जो जब से पेस्ट आया हम लोग का पास कोलगेट, जो कोलगेट इतना हम लोग का एडवर्टाइज में आ गया तो हम लोग कोलगेट को नहीं भूलते हैं। तो देखिए हम लोग छोटा उम्र में बहुत सारा आदमी और उससे पहले आने से भी मैं भी कोलगेट यूज किया था। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कोलगेट को यूज नहीं किया। कोलगेट बहुत सारा आदमी यूज करता है। तो देखिए पेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं सबसे पहले इतना सारा प्रोडक्ट होते हुए मैं क्यों फर्स्ट शुरुआत में पेस्ट के बारे में आप लोग के साथ बात करना चाहता हूँ। पेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो देखिए हमारा शरीर का जितना जितना इम्पोर्टेंट पार्ट है, जितना हम लोग का शरीर का जरूरी पार्ट है, उनमें से सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो है हमारा शरीर का वो है लार। हम लोग का जो मुंह का अंदर का जो सलाइवा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इससे पहले भी मैं इसके बारे में थोड़ा आप लोग के पास जानकारी दिया था। ये लार को सलाइवा को हम लोग को इसको अप्लाई करके हम लोग कितना हेल्दी रह सकते हैं, है ना। तो हमारा जो मुंह का जो सलाइवा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों को आज मैं इससे जानकारी देना चाहता हूँ। बहुत सारा आपका फैमिली में आप देख सकते हैं या आपका रिश्तेदार में या पड़ोसी को देख सकते हैं, बहुत सारा आदमी को आज का डेट में ऐसा खतरनाक खतरनाक बीमारी हो रहा है, लिवर सिरोसिस हो रहा है, कैंसर तक हो रहा है। और उसका जाके आप खबर लीजिएगा, वो कभी जिंदगी में कभी एक बीड़ी सिगरेट गुटखा खैनी कोई भी नशा का सेवन नहीं किया, तो फिर भी उनको क्यों इस तरह का बीमारी हो रहा है, ये भी सोचने वाली बात है ना। बहुत सारा आदमी बोलता है वो क्या है, हम जो मिलता है वही खाते हैं। क्योंकि हमारा पड़ोसी एक था, वो आदमी कुछ नहीं पीता था, कुछ नहीं खाता था, लेकिन उसको लिवर कैंसर हो गया। इसलिए मैं ये सब कुछ नहीं मानता हूँ, जो मुझे मिलता है मैं वही खाता हूँ। जो आदमी कुछ नहीं खा के भी आज बीमार पड़ रहा है तो क्या फायदा है इतना रिस्ट्रिक्शन में रहने का। तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ, ये बस सही है। वो आदमी कुछ नहीं खाने के बाद भी उसका आज का डेट में उसका शरीर में कैंसर जैसा बीमारी कैसे आ गया। इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो हमारा लार जो होता है सलाइवा। क्योंकि देखिए हम लोग जो भी मुंह में डालते हैं वो सबसे पहले हमारा मुंह में लार के साथ वो घुल जाता है। वो चाहे हम अच्छा खाना खाए और बुरा खाना खाए, जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो टोटल मुंह का लार से जो मिलके हमारा टोटल बॉडी में वो घुल जाता है। तो सबसे पहले हम सुबह उठ के नींद से उठ के हम लोग क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, पेस्ट सबसे पहले लेते हैं। और जो देखिए हम अगर सारा दिन में जितना अच्छा खासा हम खाना खाए और पेस्ट अगर हम लोग सही नहीं ले सकते तो जहर सुबह सुबह हम लोग ले लेते हैं। तो कोलगेट के बारे में हम लोग आपको थोड़ा जानकारी दे देते हैं। कोलगेट में ऐसा एक तत्व होता है जिसका नाम है फ्लोराइड, ठीक है। और फ्लोराइड भी क्या है, 0.5% अगर हमारा बॉडी में अगर फ्लोराइड चला जाता है तो हमारा कैंसर का जैसा बीमारी हमारा शरीर में जन्म ले लेता है। ये आप लोग देख लीजिएगा, फ्लोराइड बहुत ही खतरनाक एक केमिकल है। और उसमें क्या रहता है कोलगेट में, इस तरह का बहुत सारा पेस्ट जो है केमिकल बेस्ड पेस्ट है। मैं स्पेशली क्यों कोलगेट का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि आज का डेट में हमारा अल्टोस में भी आके आदमी कोलगेट ही ढूंढता है, जो कोलगेट दीजिए, ऑरिफ्रेश नहीं बोलता है, ऑरिडेंट नहीं बोलता है, आके कोलगेट ही ढूंढता है। तो इसलिए मैं कोलगेट का नाम ले रहा हूँ बार बार। इस तरीके का बाजार का जितना पेस्ट है, बहुत सारा प्रोडक्ट पेस्ट है, आप शिवा का बोलिए, आप कोलगेट बोलिए, बाबुल बोलिए, ऐसा बहुत सारा केमिकल बेस्ड सेंसोडाइन पेस्ट है। तो पेस्ट को क्यों मैं बोल रहा हूँ, तो देखिए मैं एक साइंटिस्ट जो था वो एक मतलब पॉइजन आविष्कार किया था, उसका नाम है साइनाइड। तो साइनाइड जो है आप लोग सुने होंगे, साइनाइड जो एक बहुत ही खतरनाक पॉइजन है। वो टेस्ट जो है उसका आज तक कोई नहीं समझ पाया। जो साइंटिस्ट इसको आविष्कार किया था उन्होंने एक बार क्या किया, डायरी और पेन लेके बैठा, और वो क्या क्या डायरी पेन लेके बैठा और साइनाइड जो है सिर्फ टांग में लगाया कि उसका टेस्ट कैसा है, ऐसे लिख सके। तो उन्होंने टांग में वो मतलब साइनाइड को लगाया और पेन में सिर्फ एस लिख पाया, एस सिर्फ 1 सेकंड का टाइम मिला उसका, तुरंत उसका हार्ट क्या होगा, हार्ट जो है वो ब्लॉकेज हो गया। मतलब तुरंत 1 सेकंड, उसका 5 सेकंड में उसको टाइम नहीं मिला, सिर्फ एस लिखा। मतलब आप सोचिए एक बार के जीभ में वो साइनाइड लगाया और हार्ट कितना दूर है, कितना अंतर है, कहाँ हार्ट है उसका, कहाँ टांग है। तो उसका कार्डियक अरेस्ट कैसे हुआ, उसका हार्ट कैसे ब्लॉकेज हो गया। ये जो मुंह का जो सलाइवा है ना, इस सलाइवा के द्वारा वो इतना तुरंत घुलता है, और साइनाइड जो सलाइवा के द्वारा जाके डायरेक्ट हार्ट को ब्लॉकेज कर दिया, मतलब इतना ही खतरनाक है। तो देखिए कहाँ टांग है और कहाँ हमारा हार्ट है। तो इसी तरह हम लोग जो भी खाना हम लोग मुंह में डालते हैं सलाइवा के द्वारा, मतलब लार के द्वारा हमारा टोटल बॉडी में घुल जाता है। तो कोलगेट
हम लोग मुंह में लेते हैं तो ब्रश करने के लिए, दांत को साफ रखने के लिए, और उसी कोलगेट में ऐसा ऐसा तथ्य रहता है, आप सुनने से आप हैरान हो जाएंगे। लुरेल फॉस्फेट, लुरेल सल्फेट बोल के एक केमिकल है जो आपको झाग बनाने के लिए देता है, किसमें, डिटर्जेंट पाउडर में। तो वही तत्व जो है हमारा कोलगेट में रहता है। आप अगर मेरा बात को विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है, ये तो यूट्यूब में रहेगा, आप बाद में गूगल में जाके सर्च कर लीजिएगा, या कोलगेट दुकान में जाके कोलगेट को खरीद लीजिएगा और देखिएगा उसमें क्या क्या तथ्य है। और खास करके कोलगेट में देखिएगा लिखा है छोटा करके, ये छोटा बच्चा मतलब 6 साल के नीचे बच्चे को देना ही नहीं चाहिए। और कभी भी अगर दीजिएगा तो वो गार्जियन का सामने रहना बहुत जरूरी है, किसी भी समय कुछ भी हादसा हो सकता है, उसमें साफ लिखा है, छोटा करके लिखा है। और क्या है उसमें जो है, आप कोलगेट को लेने का जो विधि है वो भी दिया हुआ है, पी साइज ऑफ अमाउंट, मतलब मटर का जो साइज है, एक मटर दाना जितना, उतना साइज लेना चाहिए। और टीवी में ऐड हम लोग देखते हैं, पूरा जो ब्रास में डाल देता है। तो देखिए फिर भी हम लोग उसको जाने अनजाने में हम लोग यूज किए। लेकिन हमारा सामने जो पेस्ट मैं अभी आपको दिखाने जाऊंगा वो है एक शानदार जो है ओरिडेंट पेस्ट। हम लोग का जो ओरिडेंट और ओरिफ्रेश हम लोग का 3 फ्लेवर में है। जैसे ओरिडेंट नीम लौंग का जो है थोड़ा वेरिएंट ज्यादा है, और इसमें जो है ओरिफ्रेश है, और एक तो ओरिफ्रेश जेल है, आप लोग तो देखे होंगे। तो हम लोग क्यों बोलेंगे कि कंपनी का जो है एल्टोस का ओरिफ्रेश, ओरिफ्रेश ओरिडेंट हम लोग क्यों इसको यूज करेंगे। तो हमारा जो है कंपनी का जो पेस्ट है ये एकदम 100% जो है हर्बल है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, इसमें एकदम नेचुरल तत्व से बना हुआ है, टोटली हार्ब्स है। मैंने पहले बोल दिया कि हार्ब्स हमारा शरीर में जाके कोई भी खराबी नहीं करता है। तो इसलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा अभी इसका प्रचार करेंगे। और अभी भी जो भी मान लीजिए कि पेस्ट हमारा खत्म हो गया, ठीक है, चलिए 10 रुपया का एक छोटा सा, हम लोग को जो टूर में जाते हैं, ठीक है, इतना बड़ा पेस्ट हम लोग को लेने में प्रॉब्लम होता है, हम लोग एक छोटा सा एक कोलगेट ले लेते हैं। तो अभी आप लोग सोच सोच में पड़ जाएंगे कि ये कोलगेट अगर लेंगे तो हमारा क्या खराबी हो सकता है। तो जरूर आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए। हो सकता है 100 ग्राम का पेस्ट है, लेकिन मैं बोलूंगा कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने से भी ट्रैवल में आप हमारा पेस्ट ही यूज कीजिए। मैंने देखा है, मैं बहुत सारा प्रोग्राम में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ, अरे ट्रैवल में जा रहा हूँ इतना बड़ा पेस्ट, लेकिन वही आप 10 रुपए का पेस्ट आपका जिंदगी का 10 लाख लेके चला जाएगा एक दिन, है ना। तो चलिए हम लोग जरूर से जरूर हम लोग का ओरिडेंट और ओरिफ्रेश का इस्तेमाल करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा इसको हम लोग प्रमोट करेंगे। और चलिए नेक्स्ट जो है हम इसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा हम बता दिया था इसका लास्ट सेशन में, और भी मैं इसको और बार बार मैं इसको प्रमोट करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हमारा शरीर में जितना ऑर्गन है उससे सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है, फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारा स्किन, और सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारा लीवर। तो हमारा कंपनी भी एक शानदार प्रोडक्ट दिया, लीवर टॉनिक, ठीक है। ये लीवर टॉनिक जो एविलिव है बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। मैं तो इस प्रोडक्ट को मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ। बहुत सारा पेशेंट को मैंने इस प्रोडक्ट को देके मैंने ठीक किया। इसका 2 वेरिएंट्स में आता है, एक लीवर एविलिव जो है शुगर फ्री में भी आता है, जिसका शुगर का प्रॉब्लम है, कंपनी इसको भी सोच के लॉन्च किया। अभी बहुत सारा प्रोडक्ट जो कंपनी हमारा शुगर फ्री का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है। तो एविलिव जो है ये शानदार प्रोडक्ट है। एबिलिव लेने का जो है सेवन विधि है, आपको ऑब्वियसली इसको खाली पेट में खाना चाहिए। 2 चम्मच करके आप आधा कप गर्म हल्का गुनगुने पानी के साथ आपको दिन में 2 बार, खाना खाने से पहले 3 बार लेना चाहिए एबिलिव को। देखिए एबिलिव क्यों मैं लेने के लिए आप लोग को बोल रहा हूँ, इतना सारा प्रोडक्ट है, क्यों एबिलिव को लेने के लिए बोल रहा हूँ। एबिलिव एक लीवर जो है इतना एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमारा शरीर का लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है लीवर। तो हमारा हम लोग जितना खान पीन करते हैं, जितना जो भी खान पीन करते हैं, वो आपको क्या लगता है वो डायरेक्ट हमारा स्टोमक में जाके वो डाइजेस्ट करके हम लोग का लैट्रिन के द्वारा निकल जाता है? नहीं, सबसे बड़ा हम लोग का ट्रैफिक मैन हम जिसको बोलते हैं, चेक पोस्ट का जो काम करता है वो है लीवर। हम लोग का शरीर में जो भी हम लोग डालते हैं वो सारा खाना जो है लीवर के द्वारा ही जाता है। हमारा टोटल बॉडी में जो है वो चेक पोस्ट, एक मान लीजिए आपका घर का जो पहरादार है वो है लीवर, और जो भी आपको पास करना है लीवर के द्वारा ही पास करना चाहिए। विदाउट लीवर के द्वारा पास करने का माध्यम है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर मुंह से आप लोग इंटेक करते हैं तो वो टोटल जो खाना पीना वो लीवर के द्वारा ही जाएगा। आप लोग को जान के हैरानी हो जाएगा, ये हमारा जो लीवर है हमारा खून को जो है शुद्ध करता है। हमारा टोटल बॉडी का जितना खून है, कम से कम 4.5 लीटर हमारा हर शरीर में खून रहता है, हर आदमी का, एक एजेड पर्सन का 4.5 लीटर खून रहता है। तो लीवर का काम क्या है जानते हैं?
हमारा लीवर हर मिनट में 2 लीटर खून को साफ करता है, मालूम है आप लोगों को? इतना जबरदस्त लीवर का काम है। 1 मिनट में 2 लीटर खून को वो साफ करता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारा लीवर का। तो लीवर टॉनिक हम लोग को हर किसी को कम से कम साल में 6 महीना लीवर टॉनिक खाना चाहिए। 3 महीना खाने के बाद अगर आप चाहते तो 1-2 महीना उसको रेस्ट कीजिए, फिर आप जाके इसको 3 महीना इसको लीजिए। कंटिन्यू 1-2 महीना इंटरवल में आपको लीवर टॉनिक लेना ही लेना है, क्योंकि आप आज का डेट में जो भी खान-पीन कर रहे हैं, सभी तो पेस्टिसाइड, जार्मिसाइड, सभी तो केमिकल बेस्ड जो भी खाना खा रहे हैं, तो इसलिए लीवर का बहुत ही जरूरी है। लीवर को ठीक रखने का हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लीवर इतना इतना एक जबरदस्त ऑर्गन है। अगर लीवर मान लीजिए आपका 60-70% भी आपके सड़ जाता है, तो हमारा लीवर टॉनिक अगर लेते हैं तो फिर वहां से फिर आपका दोबारा रिपेयरिंग करने का काम करता है लीवर। लीवर आपका जैसे है छिपकली का टेल जैसा है, उसका लेज जो होता है उसका जैसा है। वो अगर गिर जाता है फिर ऑटोमेटिक कुछ दिन के बाद अब छिपकली का जो टेल आ जाता है ना, सेम हमारा लीवर भी है। लीवर अगर खराब भी हो जाता है तो भी फिर रिपेयरिंग हो जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है लीवर। तो इसलिए लीवर टॉनिक हम लोग को जरूर लेना चाहिए। हम लोग का जितना शरीर में हम लोग मुंह से इंटेक करते हैं सब लीवर के द्वारा जाते हैं। और बहुत सारा डॉक्टर सुन रहे होंगे, इसलिए हम लोग का बहुत सारा ट्रीटमेंट रहता है कि इंजेक्ट के द्वारा हम लोग लेते हैं। तो इंजेक्शन बहुत ही हार्मफुल है, क्योंकि अगर आप ट्रैफिक जहां पर आपका चेक पोस्ट है, अगर आप पीछे के रास्ते से कोई भी सामान भेजते हैं, तो चाहे वो खराब चीज है, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे कुछ कुछ भी हो, वो आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन आप अगर सही रास्ते से आप उसको इंटेक कीजिएगा, चेक पोस्ट के द्वारा अगर वो आपको भेजिएगा, तो ड्रग्स वगैरह कोई भी आप चेक पोस्ट के साइड में आप देख लीजिएगा, बहुत सारा ट्रक खड़ा रहता है, बहुत सारा वो आपका लकड़ी का जो है वो मतलब वो इलीगल चीज है। इलीगल चीज हमारा शरीर का बाहर ही होना चाहिए। तो हम लोग मुंह के अंदर से जो भी हम लोग खाना खाएंगे, तो हमारा चेक पोस्ट जो है, ट्रैफिक पुलिस जो है, हमारा लीवर वो सबको रोक देगा, खराब चीज को रोक देगा। अगर हम इंजेक्ट के द्वारा हम लोग अगर देंगे, जैसे आप सलाइन वगैरह इंजेक्ट के द्वारा देते हैं, वो लेकिन लीवर से पास नहीं होता है, वो डायरेक्ट खून में मिल जाता है। और लीवर का काम क्या है? लीवर का काम क्या है? वो जो खराब चीज है उसको बाईपास कर देगा, उसको नहीं बॉडी में इंटेक करने देगा, और अच्छा चीज को पूरा ऑर्गन में वो भेजेगा। इसलिए इंजेक्ट कितना खराब चीज है आप लोग सोच रहे हैं, तो उसमें अगर खराब भी चीज देंगे तो भी वो हमारा शरीर में घुल जाता है। तो चलिए लीवर को हम लोग स्वस्थ रखेंगे, और लीवर अगर स्वस्थ रहेगा तो हमारा टोटल बॉडी का जो ऑर्गन वो सही रहेगा। क्योंकि हमारा शरीर में एक बीमारी का नाम है पीलिया, आप लोग इंग्लिश में जॉन्डिस बोलता है, हमारा मेडिकल टर्म में जॉन्डिस बोलता है। जॉन्डिस का काम क्या है? देखिए हम लोग बहुत सारा जब एक झमेला में जुड़ जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जॉन्डिस केस है ना, केस जॉन्डिस हो गया, ऐसे कहावत है ना। तो इसका मतलब क्या है? बहुत सारा शरीर में बीमारी का जब मिश्रण हो जाता है, बहुत सारा बीमारी आपको पकड़ लेता है, तो उस बीमारी का नाम है पीलिया, मतलब जॉन्डिस। तो जॉन्डिस में सबसे ज्यादा इन्फेक्ट होता है लीवर। तो इसलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा लीवर को हम लोग ध्यान में रखेंगे, उसको स्वस्थ रखने का हम लोग का कोशिश रहेगा। हम लोग एल्टोसियान जितना है हम लोग जरूर हम लोग लीवर टॉनिक का सेवन करेंगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का प्रोडक्ट है, वो शानदार प्रोडक्ट है। मैं पहले प्रोडक्ट के बारे में हम लोग को जानकारी देते हैं। वो है प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन, बिग बीट प्रोटीन। तो आप लोग सोचे होंगे, माइंड में यही ख्याल आता होता है आप लोगों को, ये प्रोटीन ये तो बच्चा लोग का प्रोडक्ट है, चाइल्ड का प्रोडक्ट है। लेकिन जानते हैं आप लोग प्रोटीन का कितना वैल्यू है, हमारा कितना वैल्यूएबल चीज है प्रोटीन। हर आदमी को प्रोटीन हम लोग का जरूर है। पर डे हम लोग का कितना प्रोटीन का जरूरत है मालूम है? आपका जितना बॉडी वेट है, ठीक है, आपका अगर 60 किलो बॉडी वेट है, तो आपका कम से कम 60 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए। ग्राम के साथ आप जोड़ दीजिए। आप अगर 100 किलो का बॉडी है, 100 किलो है, तो 100 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए पर डे। लेकिन आपको क्या लगता है आज का डेट में हम लोग जो प्रोटीन प्रोटीन आप खान पीन कर रहे हैं, उसमें क्या उतना सही प्रोटीन मिल रहा है? नहीं मिलता है। देखिए हमारा शरीर में प्रोटीन का डिफिशियंसी से, प्रोटीन नहीं मिलने की वजह से बहुत सारा बीमारी होता है। इसलिए बच्चा का शरीर में तो प्रोटीन मिल जाता है, लेकिन हम लोग बच्चा को हम लोग प्रोटीन देते हैं, लेकिन हम लोग को एजेड पर्सन को भी प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन पाउडर हम लोग को लेना चाहिए। हमारा जो प्रोटीन पाउडर है बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। मैं एक जगह में रजत सर जी का एक मैंने प्रोग्राम में अटेंड किया, तो जूम मीटिंग में, तो उन्होंने एक शानदार इंटरनल बातें बता दिया। हमारा कंपनी का जो एमडी है, एमडी का जो एक सुपुत्र है, हमारा कंपनी का जो एमडी है अभिषेक गुप्ता सर, उसका जो सुपुत्र है, उनको
उनका जो दादाजी जो है हमारा कंपनी का सीएमडी, मैं उसको प्रणाम करता हूँ, अश्विनी कुमार गुप्ता, उनको गोद में लेके पकड़ पकड़ के हमारा एमडी सर का बेटा को, ये सीक्रेट है, उन्होंने बोल दिया था, बेटा को जबरदस्ती डेली 2 टाइम प्रोटीन देता है, प्रोटीन पाउडर, हमारा बिग बिग प्रोटीन खिलाता है। तो ये सोचने वाली बात है, जो हमारा कंपनी का सीएमडी सर उनका, उनके जो पोती को वो गोद में बिठा के डेली प्रोटीन पाउडर खिलाता है जबरदस्ती। इसका इसका पीछे का रीजन आप लोग सोच सकते हैं क्यों खिलाता है। तो आगे चल के उनका शरीर जो है बहुत ही तंदुरुस्त होगा। हमारा बिना प्रोटीन के डिफिशियंसी के वजह से हम लोग का शरीर में बहुत सारा बीमारी आता है। आप लोग देखे होंगे बहुत सारा आदमी को एजेड लगता है, उसका उम्र तो 25-30 साल, लेकिन देखने में लगता है उसका 50 साल हो गया। वो कारण जो है प्रोटीन का डिफिशियंसी से भी होता है। हमारा हेयर लॉस हो जाता है, हेयर फॉल हो जाता है। हेयर रूट हम लोग ऊपर से शैम्पू लगाते हैं, बहुत सारा तेल लगाते हैं, लेकिन प्रोटीन का जो कमी की वजह से हम लोग का हेयर फॉल होता है। और एक बीमारी आता है, आप लोग देखे होंगे बहुत सारा आदमी को देखिए, स्किन का नीचे में किसी भी जगह में, वो हाथ में हो, पैर में हो, शरीर में हो, किसी स्किन का नीचे में ब्लड का जो है थक्का जम जाता है, वो लेयर जम जाता है। अचानक रात में सोया बहुत ही अच्छा है, सुबह उठ के देख रहा है कि उसका स्किन के नीचे में जो है खून का लेयर जम गया, जगह जगह में खून का लेयर। वो बोल रहा है मुझे चोट भी नहीं लगा, किसी ने मुझे पकड़ा भी नहीं, लेकिन खून कहाँ से आ गया स्किन का नीचे? वो और कुछ नहीं है, प्रोटीन का डिफिशियंसी के वजह से ऐसा होता है। और बच्चा लोग में जो एक खास तरह का बीमारी होता है, वो बीमारी है मैरास्मस बोल के एक बीमारी होता है। देखिएगा उसका हड्डी निकल जाता है, पेट बड़ा हो जाता है, इस तरीके का बहुत सारा बीमारी बहुत ही खतरनाक है, प्रोटीन डिफिशियंसी के वजह से होता है। तो इसलिए हम लोग का प्रोटीन पाउडर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारा शरीर के लिए। तो प्रोटीन हम लोग को डेली लेना चाहिए, ना कि हम लोग सिर्फ बच्चा को ही देंगे, बड़ा आदमी को भी हम लोग को प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन का डिफिशियंसी की वजह से इतना सारा हम लोग का जो बीमारी आता है। तो मैं छोटा-छोटा मैं आप लोग के सामने उदाहरण रखूँगा, क्योंकि बहुत सारा मैं प्रोडक्ट आज लेके आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो उसके बाद जो है हमारा पास एक खास प्रोडक्ट है। इतना सारा प्रोडक्ट होते हुए भी मैं अभी एक शानदार प्रोडक्ट को आपके सामने दिखाना चाहता हूँ, वो है कॉन्सेप्ट पाउडर। ठीक है? कॉन्सेप्ट पाउडर बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। आप लोगों का अभी मन में विचार आ रहा है, अरे कॉन्सेप्ट पाउडर, मैं तो हेल्दी हूँ, मेरा तो डेली टॉयलेट होता है, ठीक है? मुझे कॉन्सेप्ट पाउडर का जरूरत नहीं है। और जो जिसका कॉन्स्टिपेशन है उसको ही कॉन्सेप्ट पाउडर का जरूरत है। दोस्तों, फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज जानकारी देना चाहता हूँ, एक कॉन्सेप्ट पाउडर जो है इतना इम्पोर्टेंट रोल है हमारा बॉडी के लिए। हर आदमी जिसका लैट्रिन साफ होता है नहीं होता है मालूम नहीं, मैं सभी को लिए बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पाउडर आप लोगों को सभी को लेना चाहिए। आप लोग को थोड़ा आश्चर्य लग रहा है, सर तो उल्टा पुल्टा बात बोल रहा है। नहीं, मैं अभी पीछे में जो आपको बोलने जा रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट पाउडर का रोल क्या है। देखिए, कॉन्सेप्ट पाउडर में भी 2 वेरिएंट्स में होता है, शुगर फ्री और कॉन्सेप्ट पाउडर शुगर फ्री में भी हम लोग का है। तो कॉन्सेप्ट पाउडर क्या रोल अदा करता है? देखिए, हमारा शरीर का जितना हम लोग खाना खाते हैं, वो हमारा लैट्रिन के द्वारा डाइजेस्ट होकर निकल जाता है, लेकिन उससे पहले हमारा जो खाने का जो सिस्टम है, वो मुंह से जाता है, ओसोफेगस होके हमारा स्टोमक में जाता है, और हमारा जो है गॉल ब्लैडर से पित्त निकलता है, उसको डाइजेस्ट करके लिवर के द्वारा हमारा जो है लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन होके हमारा एनस के द्वारा जो हमारा जरूरत का चीज नहीं है वो निकल जाता है। लेकिन उसी बीच में हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें कुछ हम लोग का झाड़ू का जैसा एक पार्ट होता है, उसका नाम है मेडिकल टर्म में उसका भिल्ली बोलता है। ठीक है? वो भिल्ली का काम क्या है, वो तुरंत ऐसे काम करता है, वो जो है हर चीज को निकाल देता है बॉडी में। लेकिन जब हमारा बॉडी में केमिकल जैसा जो फाइबर कम वाला चीज जो हमारा आता है, वो भिल्ली का जो है उसमें जो जम जाता है, उसमें क्या है, म्यूकस पैदा हो जाता है। इसलिए हम लोग का शरीर में जो भी हम लोग खान पीन करता है, वो हमारा भिल्ली का काम क्या है, वो डस्टबिन है, वहां से हम लोग का जितना कचरा है निकाल देने का काम है। लेकिन डस्टबिन में हम लोग जो भी खाना खाते हैं, सही तरीके से डस्टबिन साफ नहीं होता है, तो उसमें साल 2 साल 5 साल 20 साल 25 साल तक हम लोग का अगर 40 साल 50 साल उम्र है, तो 20-25 साल से वो थोड़ा थोड़ा करके जो है वहां पर जम जाता है। वो जम जाने के बाद वहां से म्यूकस बनता है, और हमारा शरीर से वहीं से हमारा बीमारी स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, कम से कम हफ्ता में एक बार कॉन्सेप्ट का सेवन कीजिए। कॉन्सेप्ट सेवन करने से क्या होगा, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो झिल्ली है,
उसमें जो हमारा म्यूकस जम जाता है वो निकालने का कोई रास्ता नहीं है। हम लोग का बाजार में बहुत सारा जैसे इसबगोल वगैरह ऐसा बहुत जो हम लोग का मेडिकल में है वो लोग को पता है, सॉफ्टोबैक होता है, मुसिबेल होता है। हम लोग इस तरह का बहुत सारा हम लोग को मतलब कॉन्स्टिपेशन का बहुत सारा प्रोडक्ट, पेट साफा ऐसा बहुत सारा कॉन्स्टिपेशन का, लेकिन हमारा एल्टोस का जो कॉन्सेप्ट में इसमें ऐसा कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो हमारा उस झिल्ली से म्यूकस को टोटली निकाल के बाहर फेंकने का जो काम करता है हमारा कॉन्सेप्ट पाउडर। इसलिए जो स्वास्थ्य है उसको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम हफ्ता में एक बार आप आपका डस्टबिन को पूरी तरीके से साफ करना चाहिए। जैसे हम लोग का डस्टबिन में हम लोग डेली रखते हैं कचरा, अब 2 दिन 3 दिन के बाद एक बार हम लोग फेंक देते हैं, उसके बाद भी उसमें कुछ म्यूकस हम लोग को दिखाई नहीं देता है, उसमें रह जाता है। तो पूरे तरीके से उसको साफ करने के लिए हम लोग डिटर्जेंट का यूज करते हैं। तो हमारा पेट का जो है डिटर्जेंट है कॉन्सेप्ट पाउडर। तो कॉन्सेप्ट पाउडर को हम लोग अगर लेंगे तो हमारा अंदर से जो है एकदम टोटल लार्ज इंटेस्टाइन को सफा हो होने का काम करता है, और आगे चल के हम लोग देखिएगा आपको बहुत ही हेल्दी लगेगा और आप रिलैक्स फील करेंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट पाउडर को हल्का में मत लीजिए, हर कोई कॉन्सेप्ट पाउडर को यूज कीजिए। तो नेक्स्ट चलिए हमारा और एक प्रोडक्ट है, बहुत सारा आदमी इसको कम यूज करता है, स्वादिष्ट चूर्ण। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है स्वादिष्ट चूर्ण। इसमें जो इतना सारा इंग्रेडिएंट्स है कंपनी, हम लोग का देखिए बहुत ही कुछ भी हम लोग कोई ओकेशन में जाते हैं या सारा दिन भर में कुछ भी लेते हैं ना, उसके बाद हम लोग को लगता है कि हमारा हर खाना जो है पच गया, लेकिन हर खाना जो है हम लोग का सही तरीके से नहीं पचता है। और हमारा जो स्वादिष्ट चूर्ण है इसमें इतना सारा इंग्रेडिएंट्स है, इतना नेचुरल हार्थ दिया हुआ है, हम लोग का जो भी खाना उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है बॉडी, क्योंकि बहुत सारा वीआईपी खाना हम लोग खा लेते हैं। वीआईपी मतलब वीआईपी किसको बोलता है, जो किसी को रोक टोक नहीं मानता है, वो रेड लाइट में भी निकल जाता है। उस तरह हम लोग का बॉडी का बहुत सारा खाना है जिसको हम लोग वीआईपी खाना बोलते हैं। जैसे फैक्ट्री फूड हम लोग का मैदा का खाना खाते हैं, वो वीआईपी खाना है, वो किसी को नहीं मानता, तो सीधा चला जाता है, लेकिन उसको ब्रेक डाउन करना मुश्किल है। लेकिन हमारा स्वादिष्ट चूर्ण में इतना सारा इंग्रेडिएंट्स है, वो हमारा जो भी खाना है, वो हार्ड मटेरियल हो, कोई भी हार्ड मटेरियल अगर पड़ा है स्टोमक में, उसको भी जाके ब्रेक डाउन कर देता है और उसको डाइजेस्ट कर देता है। तो हमारा जो स्वादिष्ट चूर्ण बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, आप इसको एक बार खाने का लत लगा लीजिए, देखिए आपको बहुत ही शानदार लगेगा, इसका आप दीवाना हो जाएंगे। मैं तो एक बार जब रायपुर में फर्स्ट स्वादिष्ट चूर्ण जब लॉन्च किया, तो रायपुर का हमारा प्रोग्राम में जा रहे थे 19th एनिवर्सरी में जब गए थे, तो रास्ते में किसी से मुझे स्वादिष्ट चूर्ण मिला। मैं तो कम से कम जाते जाते 1 घंटा में आधा स्वादिष्ट चूर्ण मैंने खुद खा लिया। लेकिन सबसे बड़ा बात है, मैं आधा, कम से कम मैं सच बोल रहा हूँ, आधा स्वादिष्ट चूर्ण खा लिया, लेकिन मेरा शरीर में कोई भी किसी तरीका का इरिटेशन फील नहीं हुआ। मैं उस दिन से मैं सच में स्वादिष्ट चूर्ण का दीवाना हो गया कि ये अगर 1 चम्मच की जगह हम 2-3 चम्मच भी खा लेंगे तो हमारा शरीर में कोई भी इरिटेशन नहीं होगा, जलन महसूस नहीं होता है। और आप बाजार में ऐसे डाइजेस्ट करने का बहुत सारा प्रोडक्ट है, जैसे हाजमोला को मान लेते हैं आप, अगर 2-3 हाजमोला अगर खा लेते हैं तो आपका जलन शुरू हो जाएगा पेट में, डाइजेस्ट करने से बदले में उसका आपको उल्टा आपका रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन हमारा स्वादिष्ट चूर्ण बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। तो चलिए हम लोग इसको अभी कभी भी हमको ज्यादा मसालादार खाना खाएंगे या कोई भी हमको लग रहा है कि हमारा शरीर के अनुसार मतलब विपरीत है, तो हम लोग स्वादिष्ट चूर्ण का हम लोग इंटेक करेंगे। तो चलिए और एक शानदार हमारा जो प्रोडक्ट है वो है आयुर्हिल करा। आयुर्हिल खदा जो है ये बहुत ही शानदार, पहले जो हमारा हम लोग का इम्यूनिटी बूस्टर जो प्रोडक्ट था हम लोग का आयुष क्वाथ, तो आयुष क्वाथ लेने का बहुत आदमी सोचता था कि ये तो बहुत झमेला वाला प्रोडक्ट है, हमको इसको उबालना पड़ता है, तो उसके बाद हम लोग अगर ट्रैवल में रहते हैं तो इसको हम लोग लेने में परेशान हो जाता है। तो आप इसको भी लेके ट्रैवलिंग कर सकते हैं। सबसे इसका खासियत है कि आप एक हल्का गुनगुने पानी के साथ भी खा सकते हैं, अगर जरूरत पड़ने से आप ठंडा पानी में भी मिला सकते हैं। लेकिन गुनगुने पानी में मिलाने का इसका कारण क्या है, इसमें जितना मॉलिक्यूल है वो इसके साथ घुल जाता है। इसका जो रॉ मटेरियल है, इसका जो मेन एक्चुअली मेडिसिन प्रॉपर्टी है, वो आपका गर्म पानी में आके मिल जाता है, और हम लोग लेंगे तो सही तरीके से इसका रिजल्ट मिलता है। और एक काम कर सकते हैं आप मुंह में ठंडा पानी, मान लीजिए ट्रैवलिंग में है, आपको कोई उपाय नहीं है, मुंह में पानी लीजिए, थोड़ा 2-3 बार कुल्ला कीजिए, उसके बाद 1 चम्मच आप इसमें आप रॉ आप डायरेक्ट मुंह में ले सकते हैं। बहुत आदमी को मुझे फीडबैक दिया कि सर मुझे ऐसे खाने में अच्छा लगता है, तो मैंने भी टेस्ट किया, देखता हाँ बहुत ही अच्छा है। तो आयुर्वेद खादा आप कंटिन्यू इसको लेने से क्या आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा। इसके अंदर में जितना इंग्रेडिएंट्स है बहुत ही वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट्स है, बहुत ही मतलब आज का डेट में नहीं मिलने वाला
अचानक नहीं मिलने वाला, ऐसा कुछ इंडिकेशंस दिया है इसमें, इसलिए मैं अल्टोस को मैं तो तहे दिल से थैंक्स देता हूँ। और जो मेरा हाथ में जो आयल व्हील खदा है, मुझे एक गिफ्ट के द्वारा मिला है कंपनी का तरफ से, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारा जो एक लाइव सेशन हुआ था, हमारा काजल डोगरा का मैडम का जो एक लाइव सेशन हुआ था हेल्थ के बारे में, उसमें कुछ क्वेश्चन किया था, उसमें से मैंने इसके बारे में कुछ आंसर जो है बोला था, उसके लिए मुझे मिला था। तो बहुत ही शानदार, मैं उस दिन से मैंने इसको खाना चालू किया और उसके बाद से मैं इसका दीवाना हो गया। बहुत ही इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। सर्दी खांसी थोड़ा-सा लगने से पहले आप इसको इंटेक कर लीजिएगा, तुरंत आपको आराम मिलेगा। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। उसके बाद मैं और एक प्रोडक्ट के बारे में आप लोग के साथ जानकारी देना चाहता हूँ, वो है पेंडन ऑयल। मैं चुन-चुन के क्यों ऐसा प्रोडक्ट को मैं आप लोग के सामने बोल रहा हूँ कि इसका पीछे का रीज़न जो है मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए, पेंडल ऑयल में एक खास तरीके का तेल होता है और उस तेल का नाम है टी ट्री ऑयल। टी ट्री मतलब चाय का पेड़ का जैसा है, छोटा होता है, इसके उसका नाम होता है टी ट्री ऑयल। और ये इस इंडिया में बहुत ही कम मिलता है, वो बाहर से कैलिफोर्निया जैसे ठंडा देश जो है वहां पर बहुत ज्यादा मिलता है। कश्मीर में, सलन में, हिमाचल में ये सब पेड़ का बहुत प्रचलन है। वो पेड़ बहुत ही कॉस्टली है, उसका जो तेल निकलता है वो तेल बहुत ही शानदार है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के तौर से मैं दिखाता हूँ, बाहर का जितना बाजार का जितना आपका प्रोडक्ट है, मान लीजिए मूव, हम लोग को भोलिनी है, मूव है, ठीक है, ऐसे बहुत सारा तेल है बाजार का। वो जो तेल जो है ना, वो हम लोग को लगाने से हमारा जो एकदम हड्डी, हम लोग का जो सेवेंथ लेयर है, टोटल लेयर को मतलब अंदर में जाने से उसका पहले वो क्या काम करना बंद कर देता है। लेकिन हमारा जो पेंडन ऑयल है, इसमें टी ट्री ऑयल देने के बाद इसका जो एफिकेसी बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं इसके पहले आपको उदाहरण दिया था, मान लीजिए आप पानी डालते हैं, आपका स्किन के ऊपर पानी डालते हैं, वो पानी क्या हो जाता है, गिर जाता है। लेकिन आप एक बूंद आप पेट्रोल दीजिएगा तो पेट्रोल क्या होता है, वो सोक कर लेता है, क्योंकि पेट्रोल का एफिकेसी बहुत ही ज्यादा है और घनत्व ज्यादा है, और उसका पानी का घनत्व बहुत ही कम है, मतलब उसको सोक कर लेता है। और हमारा टी ट्री ऑयल पेंडन ऑयल में जो मिला हुआ है, वो क्या करता है, हमारा बॉडी के अंदर में सोक कर लेता है। जब भी हम उसको थोड़ा सा हल्का महसूस करो, उसको हम लोग रगड़ने के लिए भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि रगड़ने से, पेंडन ऑयल रगड़ने से हम लोग उसका मॉलिक्यूल जो है उसका खत्म हो जाता है। तो हम लोग हल्का जैसे मुंह में क्रीम लगाते हैं, उसी तरह हम लोग किसी पेनफुल जगह में पेंडन ऑयल को हम लोग अगर लगाएंगे, तो पेंडन ऑयल का जो है वो अंदर में वो सोक कर लेते हैं, एकदम हड्डी तक पहुंच जाता है। इसलिए बहुत सारा पुराना बीमारी भी मैंने देखा पेंडन ऑयल देने से एकदम खत्म हो गया जड़ से। बहुत सारा पेशेंट मेरे पास आता है जो भोलिनी, बहुत दिन से भोलिनी यूज कर रहा है, मूव यूज कर रहा है, आयोडेक्स यूज कर रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। लेकिन पेंडन ऑयल देने से अचानक, पेंडन ऑयल देने से अचानक उसका रिजल्ट मिल जाता है। इसका कारण वही है कि उसमें एक तथ्य जो है, टी ट्री ऑयल बहुत ही शानदार वो हर्ब्स है, वो देने से कंपनी चुन चुन के हमारा हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हर्ब्स दिया है जो बाजार से थोड़ा सा डिफरेंस है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अल्टोस का प्रोडक्ट इसलिए लेना चाहिए, क्यों, बाजार का जो भी प्रोडक्ट है सिमिलरिटी आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके अंदर का जो चीज है वो नहीं मिलेगा आपको, वो खास है, वो सिर्फ अभिषेक फार्मास्यूटिकल ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है। तो इसलिए हम लोग का अल्टोस को रेस्पेक्ट करना चाहिए, अल्टोस को प्रोडक्ट को भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो चलिए, और देर ना करते हुए, और भी एक शानदार प्रोडक्ट है, मैं इसके बारे में आप लोग को थोड़ा शेयर करूंगा। वो जो है और कुछ नहीं है, नेतार ज्योति। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है दोस्तों। आप लोग को लग रहा है कि मेरा आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो अभी बहुत अच्छा देख पा रहा हूँ, तो उसके बावजूद इसको क्यों मैं लगाऊंगा, मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन मैं दोस्तों, मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे आप डेली रात को आपका घर में मच्छर हो या ना हो, आप मच्छरदानी लगा के सोते हैं, है ना, उसी तरह हमारा आंख में कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, हम लोग को भी आंख का सिक्योरिटी के लिए डेली कम से कम एक बार, अगर आपको बहुत ही टाइम नहीं है हाथ में, तो एक बार आप कम से कम आज से नेत्र ज्योति को अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। मैं इसका एक प्रैक्टिकल मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरा पिताजी का एज है 94, अभी भी मेरा पिताजी शान से चलता है, उसका एक ही प्रॉब्लम है पूरा शरीर में, वो है आंख का प्रॉब्लम। बहुत दिन से, मतलब कम से कम 20-25 साल से मेरा पिताजी जो एक बीमारी के साथ जूझ रहा है, वो है आपका उस बीमारी का नाम है मोतियाबिंद, आप लोग जानते हैं, ठीक है। मोतियाबिंद तो मतलब उसका जो बीमारी है वो आंख से धीरे धीरे ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम से मेरा पिताजी डेली पूजा पाठ करता है और वो गीता पढ़ता है। तो गीता पढ़ने में बहुत मुश्किल होता है, देख नहीं पाता है, चश्मा पहनने के बाद भी धीरे धीरे
ठीक है। हमारा पिताजी देखना आज धीरे-धीरे बंद हो गया था, लेकिन जब ये हमारा नेत्र ज्योति लॉन्च हुआ, मैं उसी दिन मेरा पिताजी को मैंने दिया, क्योंकि हम लोग कम से कम 5-6 साल से सुन रहे थे कि एल्टोस में हमारा अभिषेक फार्मास्यूटिकल एक बहुत ही शानदार ड्रॉप मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहा है, उसमें ऐसा कुछ शानदार मतलब चीज़ दिया हुआ है, तो वो लगाने से आदमी का हमारा बहुत सारा आँख का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और सच में मैं बोलता हूँ, मेरा पिताजी एक फाइल लगाने के बाद में वो बोल रहा है मैं बिना चश्मा का मैं गीता पढ़ सकता हूँ। क्योंकि ये मेरा पिताजी तो झूठ नहीं बोलेगा, और वो खुद बोल रहा है मैं जो चश्मा पहन के भी मैं छोटा-छोटा अक्षर मैं देख नहीं पाता था। आज मैं इस नेत्र ज्योति ड्रॉप लगाने के बाद मुझे साफ दिखाई देता था, देता है। और इसके पहले भी बहुत सारा 400-500 रुपया वाला ड्रॉप अभी भी यूज़ करता है। वो करता था, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन ये नेत्र ज्योति कमाल कर दिया। और नेत्र ज्योति में जो इंग्रीडिएंट्स है, उसमें क्या है, मैं यहाँ पर सब कुछ नोट करके रखा हूँ। दारू, हल्दी, अर्क, ठीक है? बहुत ही ये शानदार ये है, ये इंग्रीडिएंट्स है। तुलसी अर्क है, ठीक है? पुनर्नमा अर्क है, घृत कुमारी है इसमें, और कपूर है, फिटकरी है, और तनकन बोल के एक बहुत ही शानदार, आप लोग बहुत सारा आदमी इसका नाम भी नहीं सुने, लेकिन हमारा इस नेत्र ज्योति में तनकन बोल के एक हर्ष है, और गुलाब गुलाब फूल का जो है उसका भी अर्क दिया हुआ है। आप सोचिए एक बार, इतना कुछ इंग्रेडिएंट्स देने के बाद भी इस ड्रॉप का ओनली इसका प्राइस क्या किया कंपनी ने, ओनली 75 एमआरपी, और 50 रुपया में हमको इस प्रोडक्ट को हमारा हाथ में दे रहा है कंपनी। तो शानदार देखिए, कंपनी का जो सोच है ना, बहुत सोच जो है, मैं उसको रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि आज से बहुत साल पहले शुरुआत में हम लोग का एक प्रोडक्ट आता था, उसका नाम है स्पिरुलिना। तो स्पिरुलिना हमारा कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं था, वो दूसरा कंपनी से लेता था। तो कंपनी को हम लोग बोले थे जे आप लोग इतना सारा प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो स्पिरुलिना क्यों नहीं दे रहे हैं? तो कंपनी बोल रहा है मेरा इसका ऊपर काम चल रहा है, हमारा जो स्पिरुलिना का ऊपर काम चल रहा है। और उस दिन से मुझे और कंपनी का ऊपर विश्वास आ गया कि कंपनी कोई भी प्रोडक्ट को लेके तुरंत नहीं डाल देता है। हमारा अभिषेक फार्मास्यूटिकल का जो है नियम है, वो उसमें तुरंत नहीं डाल देता है। हमारा स्पिरुलिना कंपनी का सोच क्या है, बाजार का जितना स्पिरुलिना है, वो स्पिरुलिना हम सबसे बेस्ट क्वालिटी का स्पिरुलिना देंगे, और सबसे रीजनेबल रेट में हम स्पिरुलिना देंगे। इसलिए मैं बार-बार इसका ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। कंपनी का जो सीएमडी है, वो उनका उस सिर्फ स्पिरुलिना, कंपनी अगर उस समय चाहता था कि स्पिरुलिना को लॉन्च कर देता, लेकिन कंपनी ने स्पिरुलिना को लॉन्च नहीं किया। 6 साल बाद वेट करने के बाद स्पिरुलिना हमारा जो अभी को आज का डेट में आप लोग को जो स्पिरुलिना मिल रहा है, वो कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। लेकिन पहले का जो स्पिरुलिना आप लोग को मिला था 6 साल 7 साल पहले जो अल्टोस में थे, तो आप लोग जानते होंगे उस स्पिरुलिना से आज का स्पिरुलिना बहुत ही बेटर है। स्पिरुलिना एक था, जब मैंने स्पिरुलिना का नाम लिया, तो स्पिरुलिना को बोलता है सुपर फूड, ठीक है? स्पिरुलिना क्यों सुपर फूड है? इसका खोज कब मिला साइंटिस्ट को? साइंटिस्ट ने देखा धरती में सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाला प्राणी कौन है, तो उन्होंने रिसर्च किया, देखा कि धरती में सबसे ज्यादा दिन जिंदा रहने वाला जो एनिमल है, वो है टॉर्टोइस, है ना? कछुआ। कछुआ बहुत हजार साल जीता है धरती में, तो क्या खाता है? तो देखने के बाद पता चला कि वो लोग और कुछ नहीं खाता है, वो लेव बोलता है ना, उसको बोलता है स्पिरुलिना, उसका ही नाम है। समुद्र का नीचे में जो लेव होता है, सैवला बंगला में बोलता है, तो सैवला वो सिर्फ वही इंटेक करता है और कुछ नहीं खाता है। तो जब साइंटिस्ट ने देखा कि वो उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, जब वो लेव जो लेके उसका वो रिसर्च किया, तो देख रहे हैं बाप रे, इसके अंदर में इतना न्यूट्रिशन है, इतना सारा प्रोटीन्स है, इतना न्यूट्रिशन है, जो एक आदमी डायरेक्ट अगर उसको इंटेक करेगा तो आदमी का शरीर में और ज्यादा मिल जाएगा और उसके बदले में ज्यादा अगर हम लोग प्रोटीन, ज्यादा कैल्शियम, ज्यादा अगर एमाइनो एसिड उसमें अगर मिलना शुरू हो जाएगा, तो और ज्यादा खराब ही होगा। मतलब इतना सारा हम लोग का शरीर में जितना चाहिए उससे 3 गुना 10 गुना ज्यादा उसमें इंग्रेडिएंट्स है, जो हमारा शरीर के लिए जरूरत है। तो इसलिए स्पिरुलिना को सुपर फूड बोला जाता है। उसका खोज जब मिला, तो हमारा कंपनी का जो प्रोडक्ट है स्पिरुलिना, मैं सबको बोलूंगा कि अगर मान लीजिए आप लोग कोई ट्रैवलिंग में है, कोई अगर रिप्रेजेंटेटिव है, उनको डॉक्टर के पास बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ता है, आप कोई भी किसी जगह में ट्रैवलिंग में है, मीटिंग में जा रहा है, आप कुछ भी खाने का पॉकेट में पैसा है लेकिन खाने का आपको टाइम नहीं है, तो आप तुरंत एक स्पिरुलिना टेबलेट खा लीजिए। स्पिरुलिना टेबलेट आप छोटा एक 6 साल का, एक 3 साल का बच्चे को भी आप जानते हैं स्पिरुलिना दे सकता है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है स्पिरुलिना।
तो हम लोग दो दो करके सारा दिन में 6 हम स्पिरुलिना ले सकते हैं। अगर सारा दिन में हम लोग कुछ भी, दिन भर में कुछ भी अगर हम लोग को खाने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ पानी पी रहे हैं, तो आप तुरंत 2 स्पिरुलिना खा लीजिए। आपका माथा से लेके पैर तक जितना आपका बॉडी का जो है, जितना इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, उस स्पिरुलिना में मौजूद है। तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। और ऐसे तो बहुत सारा प्रोडक्ट है। तो आज सर ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने के लिए, तो मैंने आप लोगों के सामने जितना हो सके मैंने देने का कोशिश किया। आप लोगों को शायद जानकारी, नया नया जानकारी मिला, और ये जानकारी लेना और जानकारी देना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके अंदर में जो भी जानकारी है, जो भी ज्ञान है, हमेशा देते रहिए। तो मैं एक छोटा सा आप लोगों के सामने स्टोरी मैं शेयर करना चाहता हूँ। वो स्टोरी है बहुत साल पुराना। मैं तो मेरा किताब में पढ़ा था, मैं जब 8th क्लास में था उस समय एक स्टोरी हुआ था, इंग्लिश में एक स्टोरी था। वो स्टोरी है कि एक कछुआ जो है, टॉर्टोइस, टॉर्टोइस ने एक दिन ठान लिया कि वो धरती का जितना ज्ञान है, धरती का जितना ज्ञान है, वो पूरा ज्ञान जो है कलेक्ट करेगा। ठीक है, कलेक्ट करने के बाद वो संग्रह करेगा, जितना ज्ञान है धरती का, पूरा ज्ञान का मालिक वो खुद बनेगा। वो पूरा ज्ञान जो है ढूंढता रहा साल भर। पूरा ज्ञान ढूंढने के बाद एक बोरा में जितना ज्ञान है, तो एक बोरा में कलेक्ट किया। वो कलेक्ट करने के बाद उनका यही सोच था, मैं इस धरती का जितना लंबा पेड़ है, ताल गाछ बोलता है, उस ताल गाछ के ऊपर मैं चढ़ जाऊंगा। तो और ताल गाछ के ऊपर चढ़ के मैं वहीं से मैं राज करूंगा और सबको मैं ज्ञान बांटूंगा, मैं सबके पास ज्ञान बांटूंगा। तो उन्होंने जो फैसला किया वही हुआ। वो धरती का जितना ज्ञान है वो एक बोरे में इकट्ठा किया। बोरा में इकट्ठा करने के बाद उन्होंने क्या किया, वो ताल गाछ में चढ़ने का अभी कोशिश कर रहा है। तो वो क्या क्या बोरा सामने ले लिया और ताल गाछ जो है उसमें चढ़ने का कोशिश कर रहा है। और उसका जो ये जो हरकत, एक किसान जो है जमीन में, वो मतलब एक फार्मर जो है वो चाष कर रहा था। तो उन्होंने क्या किया, वो उसका जो है वो हरकत देख रहा है, तो बार बार जो पेड़ का ऊपर उठने का कोशिश कर रहा है, लेकिन उठ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका तो बोरा सामने लिया और हाथ जो है उसका जो है पैर में पहुंच नहीं पा रहा है। तो किसान ने आके बोला कि आप क्या कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने किसान को, टॉर्टोइस ने, कछुआ ने किसान को बोला, मैं धरती का जितना ज्ञान है मैं इसको इकट्ठा किया, और आज से मैं धरती का जितना है, ये पूरे पृथ्वी का मैं एकमात्र लौता इंसान, एक लौता प्राणी हूँ जो मैं सबको ज्ञान दे सकता हूँ। धरती का जितना ज्ञान है मैं सब ज्ञान इसमें बोरा में इकट्ठा कर लिया। तो अभी मैं इस ताल पेड़ जो है उसमें उठ जाऊंगा और वहां से बैठ बैठ के मैं सबको ज्ञान देना शुरू करूंगा आज से। तो वो हंसा, वो किसान जो बोला वो पूरा हंसना शुरू कर दिया। तो बोल रहा है तुम क्यों हंस रहे हो। तो बोल रहे नहीं हंसूंगा, आप बोल रहे कि आप धरती का जितना ज्ञान है आप इस बोरे में आप इकट्ठा कर लिए, लेकिन आपके पास तो ये साधारण ज्ञान नहीं है। बोले क्यों, क्या बोल रहे हो तुम, मेरे पास ये साधारण ज्ञान। बोला आपके पास, हाँ आपके पास तो कॉमन सेंस नहीं है, छोटा सा ज्ञान नहीं है कि आप सारा ज्ञान आप इकट्ठा कर लिए, और आपके पास एक छोटा सा ज्ञान नहीं है। आप जो पेड़ में आप चढ़ रहे हैं, तो आपका जो बोरा बार बार आपको यहाँ पर लग रहा है, तो इसके वजह से आप नहीं उठ पा रहे हैं। आप बोरा को पीछे कर दीजिए, ज्ञान का जो बोरा है वो आप पीछे कर दीजिए, तब तो आप आराम से उठ सकते हैं। तो मन ही मन में उसको बहुत दुख लगा, कछुआ को बहुत ही दुख लगा कि सच में मुझे आज एक साधारण सा किसान मुझे एक इतना बड़ा ज्ञान दे दिया, तो मैं क्या ज्ञान कलेक्ट किया। तो वो उन्होंने क्या किया, उस ज्ञान का बोरा को लेके पूरा पेड़ का एकदम पूरा ऊपर में उठ गया। ऊपर में उठ के उन्होंने क्या किया, ज्ञान का जो है बोरा का वो उसका जो है वो बात के रखा था उसको खोल दिया और चारों तरफ ज्ञान को फैला दिया। तो इसलिए हम लोग का अंदर में हर किसी के पास 100% नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। उसी तरह पूरे विश्व में थोड़ा थोड़ा करके सबके पास ज्ञान जो है फैल गया। और इसलिए हम लोग इस शारदा एंटरप्राइज में, विदिशा शारदा एंटरप्राइज के स्टूडियो में हम लोग आके हर किसी से थोड़ा थोड़ा करके हम लोग ज्ञान लेंगे और ज्ञान देंगे। हमारा टीम में भी जितना सारा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर है, जितना कंसल्टेंट है, जितना अचीवर है, हम सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा इस शारदा एंटरप्राइज में हम लोग डेली हम लोग इसमें एंट्री ले, 1 घंटा 2 घंटा हम लोग जिंदगी का सीख लेंगे। हम लोग तो 12 साल 15 साल तो हम लोग स्कूल में एजुकेशन लेते हैं,
फिर भी हम कोई हम लोग को कंटिन्यू उसमें एजुकेशन लेते हैं, लेकिन हमारा जो इस स्टूडियो में ये भी एक अच्छा-सा, एक सुंदर-सा पाठशाला है। हम लोग थोड़ा-थोड़ा करके यहाँ से भी हम लोग सीख लेंगे, हम लोग एजुकेशन लेंगे, ज्ञान लेंगे और इस ज्ञान को हम लोग हमारा टीम में वितरण करेंगे। तो और जाते-जाते मैं और एक आप लोग के सामने एक रिक्वेस्ट रखूँगा। बहुत सारा आप लोग का टीम में हो सकता है कि मुझे भी ऐसा रिक्वेस्ट मिला कि आपका जो इतना अच्छा-अच्छा सेशन होता है, हम इसको बाद में कैसे देख पाएँ। तो मैं एक ही बात बोलूँगा, आप लोग इसको फिर दोबारा नहीं लाइफ टाइम देख सकते हैं। हमारा इस स्टूडियो का जो मेन मालिक जो है हमारा, जो उदय भानु सर का एक यहाँ पर यूट्यूब चैनल है, शारदा एंटरप्राइज़ बोल के यूट्यूब चैनल है। आप लोग जाके उस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको जो भी वीडियो है तुरंत आपको मिल जाए। तो आज बहुत सारा आप लोग के सामने मैंने जो भी शेयर किया, ये भी मुझे किसी न किसी से सीख मिला, तो मैं आपके पास आज शेयर किया। तो आप लोग भी इसी तरह ज्ञान लीजिए और ज्ञान टीम में बाँटते जाइए। देखिएगा आपका भी पिन कभी भी जिस जगह में उसमें नहीं रहेगा। बहुत ही जल्दी आपका जो है पिन डबल ट्रिपल हो जाएगा। और मैं भी कल का डेट में सर से जो भी सीख लिया, सर ने बोला कि गुस्सा नहीं होने के लिए, गुस्सा तो ऐसे ही नहीं आता है। गुस्सा सच में, गुस्सा जब तक किए तब तक बहुत ही खोने को मिला, लेकिन जब से मैंने इसको स अपना अंदर में ले लिया, तब बहुत कुछ पाने को मिला। गुस्सा नहीं करना है, शक नहीं करना है। सर ने बोला लेन-देन का, मैं उसका बहुत पूरी तरीके से हमेशा उसको मैं मान मान के चला हूँ। तो आप लोग भी इसको मान के चलिए और सर लोग का बात जो है, आप दिल में उतर के इसका ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए और एल्टोस में बने रहिए, और जो सीखता है वही जीतता है। और इसी बात के ऊपर मैं अपना बात को आज विराम करूँगा, और बाद में मैं सब बात होने के बाद जो भी आदमी यहाँ पर टिका रहेगा, बाद में मैं लास्ट में मैं एक शायरी सुनाऊँगा, और उदय भानु सर जो है उनका बात खत्म करने के बाद मैं एक शायरी सुनाऊँगा लास्ट में। ठीक है सर? तो इसी बात को रखते हुए मैं आज मेरा बात को विराम देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय अल्टोस सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। शारदा एंटरप्राइजेज पंडित भानु शर्मा जी की इस स्टूडियो में सर आपका वेलकम, प्लस आपने जो ज्ञान की गंगा बहाए हैं उसके लिए आपको कोट कोट धन्यवाद। आज बहुत सीखने को मिला, मेरे सभी व्यूअर्स को, सभी लीडर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ आज का